क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ट्रिमर जो होता है जिससे हम बाल काटते हैं वो वर्क कैसे करता है? और जो बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे टॉयज हैं जैसे कार, रोबोट, ये सब जो है ये वर्क कैसे करता है? आगे पीछे मूवमेंट होना इसमें होता कैसे है? ये सब क्वेश्चंस का सिर्फ एक जवाब है, वो है मोटर। अब ये मोटर क्या है? मोटर के अंदर भी बहुत कुछ होता है, बहुत सारे ऐसे सामान जो आप कभी नहीं देखे होंगे या कभी देखे होगे तो समझ नहीं पाए होंगे। उसका नाम क्या है, उसका वर्किंग क्या है, वो काम क्या करता है, उस मोटर में उसका पार्ट क्या है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मोटर से सबसे पहले याद आता है ये, इसका नाम मैग्नेटिक फ्रेम या फिर योक है। ये एज अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर आर्मेचर वर्क करता है। इसके अंदर और भी दो मैग्नेट लगे रहते हैं और ये जो यू शेप में है ये रहता है दो मैग्नेट को सेपरेट करने के लिए अलग अलग। और इसमें एक बेयरिंग, जो बेयरिंग का काम करता है, वो जो गोल्डन कलर का है वो लगे रहता है। इसे स्टेटर मैग्नेट कहते हैं। और ये मोटर में कुछ इस तरीके से रखा जाता है जिससे कि इसका जो पोल्स है, जो एडजेसेंट पोल्स है, उसका अपोजिट पोलैरिटी बने रहे। और इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो दो क्लिप दिख रहे हैं आपको यू शेप में, इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि ये दो मैग्नेट को सेपरेट करके रखता है कुछ इस तरीके से। तो तीसरा नंबर पे आता है आर्मेचर। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंडक्टर और कॉइल है जो फ्री टू रोटेट होता है, जो रोटेट होने के लिए बना है। इसमें बहुत सारा पार्ट है, तो उस पार्ट को भी पहले चलिए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं आर्मेचर वेल्डिंग की तरफ। जनरली ये कॉपर वायर से वेल्डिंग किया जाता है आर्मेचर कोर के ऊपर। और जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर है वो डायरेक्ट आर्मेचर वेल्डिंग से कनेक्टेड है। तो जब भी हम इसमें डीसी करंट का सप्लाई देते हैं कम्यूटेटर में, तो ये आर्मेचर वेल्डिंग पे सप्लाई हो जाता है, जिस वजह से इस आर्मेचर वेल्डिंग पे करंट का फ्लो होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आर्मेचर में सबसे पहले आपको नज़र इस चीज़ पे जाता होगा, इसे हम आर्मेचर कोर कहते हैं। और ये एक स्टील से बना रहता है और ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जो आर्मेचर का जो वेंडिंग होता है उसे ये कैरी करके रखता है। अब आते हैं कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर बेसिकली इसे कहते हैं, ये जो है, और ये सिलेंड्रिकल होता है शेप में और ये कॉपर से बना हुआ रहता है। इसका मेन फंक्शन, ये करंट को कलेक्ट करता है और यही जो होता है वो करंट को भेजता है पूरा आर्मेचर में और आर्मेचर को रोटेट करवाता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल भी अभी करके देखेंगे। अब आते हैं ब्रश की तरफ। तो ब्रश जो होता है जनरली वो ग्रेफाइट से या फिर कार्बन से बना होता है, लेकिन ये मोटर छोटा है तो इसमें कॉपर से ही काम चला दे रहा है। इसका मेन फंक्शन यही होता है, ये सेंड या फिर कलेक्ट करता है कम्यूटेटर से करंट को। और ये जो आर्मेचर जो रोटेट करता है उसमें ये ब्रश लगे रहता है जिसकी वजह से करंट का सप्लाई होता है। तो अब आते हैं शाफ्ट की तरफ। ये जो बीच में रॉड रहता है इसे हम लोग शाफ्ट कहते हैं। तो जो हमें मेन आउटपुट मिलता है, जो घूमता हुआ आउटपुट जिसमें हम पंखा फैन कुछ भी लगा के जो रोटेट करवाते हैं, वो हमें इसी से मिलता है। तो अब इसका वर्किंग देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो बात कर लेते हैं ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है ये। वो कैसे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही कहता है कि जब भी हम दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है जिस वजह से वो रोटेट करने लगता है। जैसे कि यहाँ ये दो मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और उसके बीच में जब हम यहाँ करंट दे रहे हैं तो ये तो एक कंडक्टर है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम किसी कंडक्टर को सप्लाई देते हैं करंट का, तो उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बस वही जब हम इसे करंट दे रहे हैं तो यहाँ पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है
और यहाँ पास पहले से 2 मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट हुआ, तो इस वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है जिस वजह से ये रोटेट करने लग रहा है। ये आर्मेचर, ये कम्यूटेटर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कम्यूटेटर जो होता है वो आर्मेचर वेंडिंग से जुड़ा होता है, कम्यूटेटर ही आर्मेचर वेंडिंग से जुड़ा होता है। तो जब हम कम्यूटेटर को सप्लाई देते हैं करंट का, देखिए पहले मैंने रेड वायर को ऊपर रखा है, तो देख सकते हैं आप ये ऐसे ऐसे नच रहा था, मीन्स एंटी क्लॉक नच रहा था। जब हम लोग रेड वायर को नीचे रखते हैं, जब मैंने रेड वायर को नीचे रखा तो वो ऐसे ऐसे नच रहा था, मीन्स क्लॉकवाइज नच रहा था। ऐसा क्यों हुआ, बस इसी को जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकला है। तो चलिए अब एक सर्किट का एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब सबसे पहले अपने थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर को इस तरीके से रखना है कि सब मिलकर राइट एंगल का फॉर्मेशन करें। फर्स्ट फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट करिए और सेकंड फिंगर को करंट का डायरेक्शन में पुट करिए। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है। इट मीन्स यहाँ जो आर्मेचर या फिर कंडक्टर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसी तरीके से आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके कोई भी तीसरा चीज़ निकाल सकते हो।